चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने क्लास 9th and 10th के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है, तो ताकि आपको वीडियोस खोजने में दिक्कत ना हो। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी प्रीवियस वीडियो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे आइएगा। तो चलिए 5 नंबर पे हम लोग आते हैं। 4 तक हम लोग कर चुके हैं। 5 नंबर में देखिए क्या है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। ठीक, कैलकुलेट करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता कितना है, देखिए थोड़ा याद करिए। कॉस थीटा बराबर हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़े थे b/h होता है, और हम ये भी बोले थे कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है। तो ये वाला h/b हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि h का जो वैल्यू है वो है 13 और b का जो वैल्यू दिया है वो हम लोग का दिया 12। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, h² = p² + b²। इतना पता है, h पता है, b पता है। पहले हम लोग को p निकाल लेते हैं। तो देखिए बढ़ा देते हैं, ये हो गया 13 का स्क्वायर, p हम लोग को नहीं पता, b² हम लोग को दिया है 12। कर दी। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, यहाँ है p², यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक, चलिए तो यहाँ से p² का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 169 में 144 घटा देते हैं, तो p² बराबर हो जाएगा 25। ठीक, तो ये वाला जो स्क्वायर है अगर हटता है तो इधर वाले पे रूट आया। अब बताइए 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। गुड, ठीक है। चलिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो देखिए ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और क्या निकलेगा कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, और कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, ये होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सेक थीटा यहाँ दिया हुआ 13/12 पहले से, तो इसको चुपचाप से लिख देते हैं। ठीक है यार, अब देखिए साइन थीटा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलिए, p/h। क्या होता है, p/h। तो p हम लोग का है 5, h हम लोग अभी निकाले तो पहले दिया हुआ है 5/13। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। b हम लोग को कितना दिया है 12, और h हम लोग कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p है हम लोग का 5, b है हम लोग का 12। ठीक, कोसेक, थोड़ा रिवाइंड करिए। साइन थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा है। तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो कोसेक थीटा का उल्टा लिख सकते हैं। 5/13 है, इसको 13/5 कर देंगे, ये कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। साइन थीटा है 5/13, कोसेक जो है साइन का जस्ट उल्टा है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको उल्टा कर दिए। सेम चीज tan थीटा के साथ भी होगा, tan कॉट का उल्टा है। अगर ये 5/12 है तो ये 12/5 कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। h का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, p निकाल लिए हम लोग इस फॉर्मूला से। उसके बाद ये सभी इसका आंसर हो गया। सिंपल सा था, बस आप लोग को वैल्यू याद रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। ये 3 आपका जैसे ही याद हुआ, बाकी ये 3 तो बस इसी 3 का उल्टा है। ओके, अगला क्वेश्चन पाते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हम लोग को। 1 नंबर में ये वाला है
2 नंबर में ये वाला है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan का उल्टा, tan होता है p बाई बी, कॉट क्या हो जाएगा? b बाई पी, तो b क्या हो जाए? 7, p क्या हो जाएगा? 8। b और p दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज हम लोग को पता रहना चाहिए। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, h मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, p और b दोनों दिया हुआ है, h निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग के पास पहले से है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए p स्क्वायर मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, b हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 49, इसको हम लोग कर देंगे, हो जाएगा 130। तो h बराबर आ गया रूट अंडर 130। ठीक है, h का वैल्यू रूट अंडर 113 है। ये इसलिए इसको रूट में रख दिए क्योंकि 113 किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट में लाने का कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में जाएगा तो बाद में फंसेगा। बेहतर है इसको यही रख दिया जाए। अगर बाद में यूज होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं हमको इसका पॉइंट लाना ही होगा, आगे देखते हैं, पर यहाँ देखते हैं। तो पहला नंबर हम लोग को बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए अब इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच। p का वैल्यू कितना है? 8। h का वैल्यू कितना निकाले? रूट अंडर 113 रख दिए, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा है, अभी हम लोग देखें 8 बाय रूट अंडर 113 रख दिए, बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, क्या होता है? b बाय एच। b क्या है? 7, h क्या है? रूट 113 रख दिए, यहाँ पर सेम 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 रख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? फिर से इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, कि इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग, फिर वो बहुत लंबा जाएगा, 4-5 स्टेप और आगे निकल जाएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। क्या? देखिए इसको देखते हुए आप लोग को एक फॉर्मूला माइंड पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ जो डिजिट दिया हुआ यहाँ भी सेम डिजिट। तो देखिए इसको देखते हुए आपको एक फॉर्मूला ये कहीं पर पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े ये फॉर्मूला पिछले क्लास में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर कहीं पर a प्लस बी के जगह पे, देखिए a के जगह पे यहाँ 1 है, b की जगह पे ये पूरा चीज है, और यहाँ पर भी सेम एक जगह वो जो यहाँ पे था वही वाला सेम यहाँ उतरे, और यही वाला चीज यहाँ पे आ जाए, और बीच में जो है बस साइन चेंज हो जाए। मतलब इसके जगह पे सेम टू सेम अगर बैठ गया, हम लोग पूरा पूरी क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी सेम बैठ गया, तो यहाँ पर a का जगह पे क्या है? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 8 बाय रूट अंडर 113 का ये स्क्वायर हो गया। यहाँ तो दिक्कत? नीचे वाला भी सेम है, देखिए 1 प्लस 7 बाई इतना इंटू 1 माइनस 7 बाई इतना। ठीक, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ 1 था, ये हो गया 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए
देखिए ये वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा यहाँ 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर है, तो 8 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज रूट के अंदर है उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद सिर्फ रूट हटेगा, डिजिट में कुछ चेंज नहीं आएगा, डिजिट को सेम टू सेम उतार दिए, ठीक है। बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये आ गया 113। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं, 113 ही होगा। ये हो गया 113 माइनस 64 बाय ये हो गया 113, एलसीएम सिंपल, ठीक। ये 113 खत्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 113 में 64 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 49, ठीक है, बाय अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया हम लोग का एक नंबर का आंसर 49/64, ठीक। एक और क्वेश्चन दिया था कि सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा में हम लोग को क्या करना था, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है p/b होता है 10 का, कॉट का हो जाएगा b/p, b/p का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, छोटा सा है आराम से। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या दिया है। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। सिंपल है कि अगर कॉट थीटा, यहां से देखिए यहाँ कॉट ए बराबर अगर निकाला जाए तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, बोलता है इसका जो वैल्यू है वो इसके वैल्यू के बराबर होगा या नहीं होगा। तो LHS पहले निकाल लेते हैं, RHS निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे यस, नहीं आया तो लिख देंगे नो। स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, p/b होता है 10 का, कॉट उसका उल्टा b/p, तो b हो गया 4, p हो गया 3, ठीक है। h निकाल लेते हैं, कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक तो आप इतना समझ चुके होंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 25, h बराबर हो गया रूट अंडर 25, रूट 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये लेफ्ट साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए काम करते हैं, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। चलिए देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p क्या है 3 है, b क्या है 4 है, यानी इसका स्क्वायर हो गया बाय 1 प्लस ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। यहाँ कॉस है, कॉस का क्या होता है b/h, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, बाय h का वैल्यू कितना है 5, 4 और 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन क्या था p/h, तो देखिए p कितना दिया है 3, h कितना दिया है 5, इसका होल स्क्वायर। दोनों को पैरेलली लेके चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर बराबर आ गया तो यस कर देंगे, नहीं आया तो नो कर देंगे, यही पूछा भी है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बाय
ये भी सेम है, बताइए कोई दिक्कत? चलिए 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब ये एलसीएम ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है, इस साइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, और नीचे वाला भी 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25, ऊपर क्या बच जाएगा? 16 माइनस 9 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 16 तो कट गया, 16 में 9 चला कितना बचा? 7, 16 प्लस 9 कितना होगा? 25, यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना है? 7, नीचे कितना है? 25, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो सिंपल कि ये दोनों बराबर है, यस कर देना है, हो गया। समझ में आया पूरा कहानी? क्या था? cot A बराबर हम लोग यहाँ से निकाल दिए थे 4/3, B/P होता है cot का फॉर्मूला, B दिया है, P दिया है, H निकाल दिए। उसके बाद सिंपल 1 माइनस tan स्क्वायर A है, tan का फॉर्मूला होता है P/B, 3/4 कर दिए होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 9/16, ये हो गया 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। ठीक है, इसको एलसीएम ले लिए, 16 आया, ऊपर 16 माइनस 9 आया, उसी तरह सेम वे में यहाँ कर दिए, 16 कट गया, अब लास्ट में ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया कंप्लीट। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, ठीक है, राइट एंगल है एट B पर। तो चलिए एक ट्रायंगल छोटकू से बना लेते हैं। ये है मान लेते हैं A, ये है मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बोला है? B पे। इफ tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो हम लोग को निकालना है sin A cos C cos A sin C। ठीक है, चलिए tan A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, यानी कि 1/√3, यानी P का वैल्यू 1 दिया है, B का वैल्यू √3 दिया है। ठीक है, तो चलिए P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू √3 है, लेकिन यहाँ पर tan A दिया है। इसका मतलब हम क्या बोले थे? अगर ये ऊपर वाला एंगल दिया रहे तो ये वाला इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो √3 हो गया, 1 हो गया, यानी P दे दिया, B दे दिया, H निकाल लेते हैं पहले हम लोग। कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 1, यानी H स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या? 4। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4 मतलब 2। ठीक है, यहाँ तक H का वैल्यू 2 आ गया। अब सिंपल इसमें हम लोग बढ़ा देंगे। देखिए निकालना क्या है? sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। ठीक, sin A क्या होता है? P/H, लेकिन A है यहाँ पर, बस यही चीज सब में हम लोग को ध्यान देना है। P/H होता है, हिसाब से तो P ये होना चाहिए था, लेकिन होगा कौन? ये, यानी ये 1 हो जाएगा। H तो सेम है, जैसा है हर जगह वहीं रहेगा। cos C क्या होता है? B/H, इसके लिए तो कुछ इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल ये बोल रहा है, तो B 1 है, H क्या है? 2, प्लस cos A क्या होता है? B/H, cos A के लिए B कौन सा हो जाएगा? ये B हो जाएगा, तो √3/H तो 2 रहेगा, इंटू sin C क्या होता है? P/H, इसके लिए सेम √3/2
ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही मिला हम लोग को tan a इक्वल टू 1/√3, हम लोग को पता है p/b होता है tan का वैल्यू, लेकिन a जैसे ही है तो इसके लिए क्या बोले थे, इंटरचेंज कर जाता है p और b दोनों, तो p की जगह b हो गया, b की जगह a, सॉरी p की जगह b और b की जगह p। ठीक है, चलिए ये हो गया 1/4, √3 ये हो गया 3/4, एलसीएम ले लेंगे 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4, यानी ये हो गया 1 आंसर। ठीक है, देखिए फिर से एक और बताते हैं इसको। tan a का वैल्यू दिया था 1/√3, tan a का मतलब होता है p/b, p का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू √3 है। यहाँ a रहने की वजह से हम लोग इसको इंटरचेंज कर दिए। अब हम लोग को बोला sin a क्या होता है, p/h, p/h होना चाहिए था, sin a है, इसके लिए p कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो 1/2 इंटू cos c मतलब b/h, cos c है जिसके लिए बेस कौन सा था, ये था, और यही रहेगा 1, और h तो सेम है 2, प्लस cos a क्या होता है, b/h, a बोला है इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो √3/2। sin c क्या होता है, p/h, sin c है p/h, तो p जो था वही रहेगा √3/2। सॉल्व कर दिए, आंसर है। ठीक है, बस इंटरचेंज वाला जगह पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आंसर आसानी से आएगा। ठीक है, चलिए अब 8.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहां पर 90 है, ये हो गया Q, ये है P, ये है R। ठीक, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी रहने देते हैं, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये जो है ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है sin P कितना होगा, cos P कितना होगा, tan P कितना होगा। तो sin cos tan हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को P, B और H तीनों चाहिए। P पता है, B और H हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो इसका यूज करते हैं। हम लोग को दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं PR बराबर 25 - QR हो जाएगा, यहां 25 - QR लिख सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस क्या था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यानी कि इसके हिसाब से ये वाला जो है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये होना चाहिए। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर देखिए, PR का वैल्यू दिया है 25 - QR, बैठा देते हैं होल स्क्वायर। PQ देखिए दिया हुआ 5, वैल्यू उठाते हैं, QR तो हम लोग को पता नहीं है तो रहने देते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए A - B का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है फॉर्मूला, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB। ठीक है, बहुत लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ही बोलते हैं कि A² - 2AB + B², आपकी मर्जी, लेकिन A² + B² - 2AB बोलिए या फिर A² - 2AB + B² बोलिए, बात बराबर है। तो चलिए A² मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B² मतलब QR का स्क्वायर माइनस 2 × 25 × QR। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, राइट साइड में 25 और यहाँ प्लस QR स्क्वायर है। देखिए ये वाला QR स्क्वायर, ये वाला QR स्क्वायर खत्म। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने पहले ही कहा था, क्लास 10 में है आप लोग, मिनिमम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, लिखिए 625,
माइनस कितना हो गया 50 क्यू आर बराबर 25 हो गया। ठीक, 50 क्यू आर का होगा 2 इंटू 25, 50 इंटू क्यू आर। इस 625 को इधर लेके चल जाइए तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 625। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो गया माइनस 50 क्यू आर बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 600 बाय 50, कटा देते हैं। 12 बार पूरा पूरी कट गया, 1 0 खत्म, 5 का टेबल में 12 बार में 60। क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। तो अगर क्यू आर 12 आया तो पी आर कितना आएगा, पी आर हम लोग यहां से निकालेंगे, कितना आएगा देखिए 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर कितना आया 12 आया था, 12 लिख दीजिए, कितना आ गया पी आर का वैल्यू 13। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। अब आराम से साइन P cos P tan P नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, एक निकाल देते हैं, बाकी आप दोनों अपने निकालिएगा। देखिए साइन P निकाल देते हैं, क्या होता है P बाय H। साइन P बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ P है, P बाय H तो फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके लिए P कौन सा हो जाएगा P ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाय 13, ये हो गया एक आंसर। इसी तरह cos P और tan P निकालिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लास 10th का NCERT का 8.1 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना भी आए तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ पर दिक्कत है, मैं उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और आई होप कि मैंने इतने ज़्यादा डिटेल तौर पे एकदम सिंपल वे में रख के समझाया है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको हर एक एक्सरसाइज का थॉरली तौर पे, जैसे मैंने एक एक क्वेश्चन को एकदम डीपली समझाया है कि अगर कोई 9th अच्छी तरीके से नहीं भी पढ़ा तो 10th जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, अब हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, उसको भी एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम क्लियर करेंगे। तो 8.1 ये रहा आपके सामने, और अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।